10 तारीख को विदाई है नीतीश जी की। आप मान लीजिए विदाई तो है नीतीश जी की। तो अभी तो सिर्फ सीएम पलट रहे हैं ना, अभी पीएम भी पलटेंगे। अब तो हो गई, जितना बनाना था पब्लिक को वो हो गया, अब नहीं होने वाला है। मोदी जी बोले हैं भैया कि अगर हम यहाँ सरकार बनाएंगे तो कोरोना वायरस का वैक्सीन लेके आएंगे। अभी बताइए हमको ज़रा, अगर सरकार नहीं बनेगी तो हम सबको वैक्सीन नहीं मिलेगा यहाँ, मतलब हम लोग मर जाएंगे ना यहाँ पे। मतलब बिहार तो गया ख़त्म। और रही बात नौकरियाँ की, तो हमारे मोदी जी भी बोले हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से लाएंगे 19 लाख नौकरी? तेजस्वी भैया 9 लाख नहीं ला सकते हैं, अब मोदी जी ला देंगे 19 लाख नौकरी। अरे 6 लाख नौकरी दिए हैं मात्र 15 साल में नीतीश बाबू जी अभी तक। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है और पटना में दूसरा चरण 3 तारीख को है। तो आइए हम जानते हैं पटना की जनता से कि वो इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? विनोद जी विनोद जी, अभी बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिएगा आप? लालू यादव। लालू यादव तो जेल में है। जेल में तो उसका बेटा बनेगा तेजस्वी जी। हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार जीत उनके लिए कितना आसान है? हमको तो लग रहा है कि पूरा आसान है, पूरा आसान। सरकार को बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर सरकार बदलती है तो आप लोग को उससे क्या फ़ायदा है? फायदा है, गरीब के लिए बहुत मदद है। मतलब जो लालू जी वो गरीब के लिए काफ़ी मदद करते हैं। बहुत मदद करते हैं। चलिए शुक्रिया। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, उनका नाम शंभू है सर। जी, आप करते क्या हैं? ये रिश्वत करते साहब। सरकार की तरफ से कोई आपको योजना का लाभ मिलता है कि नहीं? कोई नहीं मदद करता हम लोग के साहब। तो नेता लोग आते हैं, आप बोलते हैं कि बिहार में हो किए हैं, बिहार बहाल है। हम लोग सब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सर। कोई अब इसका पर बैठता भी नहीं। मतलब आप लोग ऐसे ही लगा के खड़े हैं यहाँ पे? जी सर। और नेता लोग तो आ रहे बोल रहे कि बिहार में बहुत बाहर बा। तो बिहार में बाहर बा? हम लोग का साहब को देखे वाला नहीं। हाँ। कूड़ा के भाव हम लोग का साहब। तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिएगा बिहार में? अब हम किसको बोले साहब, भगवान जाने ऊपर वाला। अरे तो वोट करिएगा ना। हम वोट शत्रुघ्न सिन्हा के देंगे माने। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा वो तो शायद नहीं खड़ा हो रहा है, उनका बेटा खड़ा हो रहा है लव सिन्हा। हाँ, तो उन्हीं को दीजिएगा। हाँ मतलब महागठबंधन को। जी सर। चलिए ठीक। भैया, आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। जी कुंदन कुमार जी, आप किसको बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहिएगा? जी देखिए, ऐसे तो अभी तक जो चल रहा है उन्हीं को मैं आगे, मतलब आगे के लिए देखूंगा। क्योंकि बैक का अगर 15 साल देखा जाए, जो कि महागठबंधन फिर से जुड़ के आया है, फिर से वही सत्ता में आकर के, जो कि 10 लाख नौकरी और जो भी अभी फंडा अपना रहे हैं लोगों को रुझाने का, और जो कि उनके पास भी अभी नहीं पता है कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है, नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। और जो अभी तक 15 सालों में विकास हुआ है, थोड़ा बहुत तो सबके सरकार में गैपिंग आया, लेकिन इनके सरकार जब रही है तो गैपिंग कम हुई है। जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, रोडों का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, हर चीज़ में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है। जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे विकास होगा? तो इन फ्यूचर में उन्हीं को सपोर्ट आगे लेके आऊँगा। अच्छा, एक तरफ जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, वो बार बार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं जी, कि मतलब ये बहुत सारे घोटाला किए, अगर उनकी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार पे वो कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। जी देखिए, अब वो अभी सत्ते में नए आए हैं, पिताजी हैं जो कि उनको फ्रंट पे लेके आए हैं, और जो युवा हैं अब उनके सपोर्ट में सिर्फ ये चीज़ वो कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कहना बड़ी बात है, करना बहुत अलग चीज़ है। मैं यही कहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार सिंह। आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? एनडीए। मोदी जी की। मोदी जी की। क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे तो यहाँ के रोजगार बढ़ेगा या नहीं? बहुत बढ़ने वाला है, आना तय है, बहुत बढ़ने वाला है। तो महागठबंधन जो वादे कर रही है, 10 लाख नौकरी और भी वादे कर रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहिएगा? सब पूरा होगा, जो भी वादे कर रहे हैं मोदी जी सब पूरा करेंगे। बस जनता से ही रिक्वेस्ट है तो लोग बेहिचक बिंदास मोदी जी को सपोर्ट करें, एनडीए महागठबंधन को सपोर्ट करें। चलिए शुक्रिया। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वैभव कुमार है। जी वैभव कुमार जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस। हाँ। अच्छा, ये बिहार का चुनाव, प्रथम चरण का चुनाव तो हो चुका है, दूसरा चरण पटना में भी है 3 नवंबर को। तो अब बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं बीजेपी का सरकार चाहता हूँ। मतलब बीजेपी के यहाँ पे सरकार चाहते हैं। क्या लगती है कि वो आएगी तो इस बार कुछ करेगी बिहार के विकास के लिए?
हाँ वो कर सकती है, क्योंकि मैं हम लोग को उन पे भरोसा भी है। मोदी जी पे पूरा भरोसा हाँ, है। उन पे भरोसा है। और नीतीश कुमार पे? नहीं, उन पे उतना हमको भरोसा तो नहीं, नीतीश कुमार दोनों तो मिल के यहाँ सरकार बनाएंगे। लेकिन हम लोग को मोदी जी पर ही ज़्यादा भरोसा है। तो मतलब कि आप लोग मोदी जी के कारण ही नीतीश कुमार को वोट करते हैं? हाँ हाँ। चलिए शुक्रिया। क्या हुआ? मेरा नाम निशांत कुमार है। जी निशांत कुमार जी, अब बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? अभी तो फिलहाल बीजेपी, काहे कि सेंट्रल में भी हमारा बीजेपी है। बीजेपी मतलब हम लोग बीजेपी खुद बोले सपोर्टर हैं बीजेपी। बोले तो मोदी जी। मोदी जी। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नहीं चलेंगे। 15 परिवर्तन जरूरी है। तो मोदी जी तो इनके साथ है नीतीश कुमार के अभी। सरकार मतलब गठबंधन का सरकार है, लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी कैंडिडेट रहेगा। तो मतलब कि अगर जेडीयू अगर जीतती भी है तो वो मोदी जी के कारण है। हाँ, मोदी जी के कारण। चलिए शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद नियाज, MD नियाज। जी इस बार अब बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार वही चाहते हैं जो काम करेगी उसकी सरकार चाहते हैं। ऐसे तो ऑफर सब दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 10 लाख दे रहे हैं जॉब, कोई बोल रहा है 19 लाख जॉब दे वो रहे तो हैं। नेता का तो वादा रहता है, चुनाव से पहले ये करेंगे वो बाद आप करेंगे। भी जानते हैं, हमसे बेहतर तो आप ही जानते हैं। हाँ, वो तो जनता ही सरकार आनी चाहिए। लेकिन जनता ही तो आप ही लोग तो सरकार बनाते हैं। हाँ, तो सरकार हम लोग बनाते हैं तो हम लोग देख के ही बनाते हैं। हमें चाहिए, देखिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुख शांति चाहिए। हमें यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चाहिए। तो अभी क्या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुख शांति है कि नहीं है? ऐसा बात तो नहीं है। हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, और क्या रोजगारी चाहिए। जॉब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। सरकार कोई भी आए काम अच्छा करे। हमें ये नहीं है कि हम बीजेपी आए, कांग्रेस है या गठबंधन है, जो भी सरकार है काम अपना अच्छा करे, यही चाहते हैं। नीतीश कुमार जैसा अगर देखिए जिसके जैसा काम हुआ है उसका वैसा विदाई होगा। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? नीतीश कुमार के बारे में हम क्या कहेंगे, हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा हमको पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। नीतीश कुमार ने कहा है कि यहाँ पे समुद्र नहीं है तो यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है। ऐसा बात नहीं, तो समुद्र का ही नहीं है यहाँ पे। तो उनका ये कहना है कि जब समुद्र रहेगा तभी रोजगार तो मिलेगा। समुद्र कैसे आएगा, उनसे पूछिए आखिर कैसे है, तो लाएंगे ना वो। तो ये तो वो करेंगे, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ करेंगे ना, वो तो वही चीज़ लाएंगे। चलिए शुक्रिया। बिहार में अभी किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में भैया इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी। तेजस्वी, एनडीए नहीं? जी नहीं भैया, तेजस्वी की सरकार आएगी। हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं और वही बनेंगे, इस बार कंफर्म है एकदम। क्या लगता है जो मतलब तेजस्वी जी ने वादे किए हैं पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने के लिए, वो अपने वादे पे कितने खड़े उतर पाएंगे? पूरा भैया पूरा। हम तो कह रहे हैं कि वो 10 लाख नौकरियां मिलेगी। जितने भी अभी बेरोजगार आदमी सब हैं, सब लोग को देखिएगा। अभी जितना भी अभी लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम तेजस्वी भैया हो गए हैं, तेज प्रताप भैया हो गए, सब मिलकर ही बेरोजगार लोग को खाना खिलाए हैं। कितने आपको बीजेपी वाले दिखाई दिए हैं? चाहे हमारे नीतीश बाबू दिखाई दिए, सुशासन जी, एक बार भी दिखाई नहीं दिए हैं वो इस बार। और रही बात नौकरियां की, तो हमारे मोदी जी भी बोले हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से लाएंगे 19 लाख नौकरी? तेजस्वी भैया 9 लाख नहीं ला सकते हैं, अब मोदी जी ला देंगे 19 लाख नौकरी। अरे 6 लाख नौकरी दिए हैं मात्र 15 साल में नीतीश बाबू जी अभी तक। तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगी लोगों को? आराम से मिलेगा भैया। जितने भी गरीब लोग हैं, मेरे ख्याल से है कि सब लोग का देखभाल लालू जी ही करवाए हैं, और इसी कारण है कि अभी तेजस्वी भैया इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं और बनेंगे भी, एकदम कंफर्म है। अब मेरा वोट तो एकदम कंफर्म है भैया कि इस बार हम आरजेडी को वोट देने वाले हैं। देखिए भैया, सरकार किसकी भी बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ की गरीब जनता है वो गरीबी तक ही रह जाती है। उनको कोई नहीं देखने वाला, ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है भैया, ये सच्चाई नहीं है। ये 15 साल में इतनी गरीबी और हुआ है। बात है जो क्लियर मैं बोल रहा हूँ, ये 15 साल में ऐसे हुआ है। नहीं तो पहले जितना भी गरीब बंदे के मतलब उठे हैं, सारे लालू जी के ही उठाए हुए हैं। नहीं तो पहले कोई गरीब आदमी नहीं उठा हुआ था। और नीतीश बाबू में तो सारे बड़े बड़े आदमी लोग उठ रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता तो तेजस्वी जी पे वार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर तेजस्वी जी आएंगे तो फिर से वो जंगल राज आ जाएगा। जो एनडीए की सरकार है उनके पास सिर्फ यही एक मुद्दा है कि अगर भी वो आएंगे तेजस्वी जी तो यहाँ पे जंगल राज आ जाएगा, फिर से वही होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है आने के बाद? जी नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया, 15 साल अभी रहे हैं नीतीश बाबू जी, तो यहाँ पे ना बलात्कार हुआ हो, ना हत्या हुआ हो, ऐसा तो हुआ नहीं हो, जंगल राज आया नहीं अभी तक। बीजेपी की सरकार आने से जंगल राज नहीं होगा, होगा, हो रहा है। अभी ही बीजेपी की सरकार। अभी आप यूपी को देख लीजिए, यूपी क्या थी और अभी में क्या है। आए दिन आपको पर डे यूपी में ये आपको रेप केस मिलेगा।
जंगल राज तो यूपी बन गया है सर। यूपी में ही नहीं, ये पूरे भारत में हो रही सबसे है। ज़्यादा तो यूपी में ना हो रही है सर। यूपी में तो खुलेआम हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रेप हो रहा है। आप ऐसा यूपी या कोई केस बताइए जिसमें नहीं सुनने को मिले रोज। तो यूपी तो बीजेपी की हो के भी जंगल राज बन चुकी है। इस बार अपना आरजेडी का सरकार कंफर्म है। अब बहुत बड़ा बहुमत से आने वाले हैं तेजस्वी भैया, इस बार दम आने वाले हैं। 10 तारीख को विदाई है नीतीश जी की। आप मान लीजिए विदाई तो है नीतीश जी की, युवा की सरकार आएगी। बस इस सुशासन बाबू 15 साल बहुत आप कुर्सी गद्दी पे बैठ चुके हैं, अब है कोई नौजवान को बैठने का, तभी हम लोग नौजवान को देख पाएंगे। बस यही कहना है भैया। बीजेपी जो नीतीश जी का जो वादा है बीजेपी का जो 19 लाख जॉब का, तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों वादा है? सही बात है। तो चुनाव से पहले 5 लाख की जॉब क्यों ना दी है? और हमको बोलना है भैया कि ये तो मुद्दा हो गया अपना ये नौकरी वाली, ठीक है। मोदी जी बोले हैं भैया कि अगर हम यहाँ सरकार बनाएंगे तो कोरोना वायरस का वैक्सीन लेके आएंगे। अभी बताइए हमको जरा, अगर सरकार नहीं बनेगी तो हम सबको वैक्सीन नहीं मिलेगा यहाँ, मतलब हम लोग मर जाएंगे ना यहाँ पे। मतलब बिहार तो गया खत्म। जहाँ सरकार उनकी बनी हुई है वहाँ वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे सरकार तो अभी भी इनके यहाँ पे है, अभी तो आप गठबंधन में हाथ में आ रहा है। जहाँ पर सरकार इनकी बनी हुई है हाँ। तो वहाँ तो वैक्सीन मिलना चाहिए, तब ना हम लोग उभाउत होते हैं कि नहीं भाई हम भी बीजेपी को लाएंगे, साला बच जाएंगे, इससे हमें भी वैक्सीन मिल जाएगा। तो हम भी नहीं चलने वाला है भैया। अब जो है करके दिखाना है। जो तेजस्वी जीते हैं, तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी की सरकार है भैया। 2020 का इलेक्शंस देख रहे हैं ना, अभी आप 2024 में भी देखिएगा। अभी तो सिर्फ सीएम पलट रहे हैं ना, अभी पीएम भी पलटेंगे। अब तो हो गई, जितना बनाना था पब्लिक को वो हो गया, अब नहीं होने वाला है। जनता मतलब पागल नहीं होने वाली है। अब जनता समझ कब तक हिंदू मुस्लिम करवाएंगे सर? आप बीजेपी में कभी विकास देखें? आप बताइए, 7 साल में कुछ विकास देखें? आप क्या देखें बताइए भैया? ये तो अब जनता ही आप ही लोग बता सकते हैं। नहीं, आप भी जनता में है। अगर आप भी जानते, देखिए आप तो हमसे पूछ रहे, वो तो आपके अब ड्यूटी के दौरान हमसे पूछ रहे हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि ऐसा 7 साल में क्या बदला। हम बताएं क्या बदला? 7 साल में हिंदू मुसलमान हुआ जी। आप अपना पैसा निकालने के लिए घंटों घंटों लाइन लगे रहे हैं। 7 साल में अडवाणी हुए, 7 साल में अंबानी और ऊपर हो गए। अभी आप बताइए, LIC प्राइवेट के हाथ में जा रहा है, रेलवे प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। क्या उनके दादा करके गए थे? आप नौकरी बता रहे हैं। अभी आप देखिए, जो हिंदुस्तान की जो बात थी कि हम जो NRC CA जो आया था, ठीक है, जो उसमें अभी जो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत मारामारी हुआ, एकदम जंगल बन गया था हिंदुस्तान का, मतलब एक रौनक ही खत्म हो गया था उसमें। आप ये बताइए, हमारे बीजेपी रहेंगे तो जंगल की सरकार नहीं है। हमारे लॉकडाउन में जो बिहार में जो लॉकडाउन हुआ था, एक प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ था। ये जब 400 केस था तो लॉकडाउन हो गया था। जो मजदूर आए थे जिनको खाने का पैसा नहीं था, तो सरकार उनको खिलाई भी नहीं, ठीक है। अभी तो 19 लाख का वादा कर रही है, उसमें खिलाई भी नहीं। और ये वादा कर रहे थे कि हम 4 कंट्री से लाके इधर लोग को बसाएंगे। कहाँ बसाएंगे? अपने घर बसाएंगे। जब हमारे हिंदुस्तान के ही मजदूर को, किसान को खाने का पैसा नहीं है, तो ये 4 कंट्री से बाहर से लाके बसाएंगे? इनकी औकात है बसाने की। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ के युवाओं को तेजस्वी जी चाहिए जो रोजगार दे। बहुत जुमलेबाजी हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिंदू मुसलमान पे लड़वाना नेताओं का बहुत हो गया। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।